नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि नज़दीक है घड़ियाँ एग्ज़ाम की, ग्राम सेवक की 27 और 28 को होना है। फिर भी लगभग मैंने आपको मैथ का सेक्शन करवा दिया था, लेकिन एक क्वेश्चन ट्रेन से संबंधित पूछा गया था। काफ़ी डिमांड आ रही थी कि मैथ का वो भी सेक्शन करवाओ। तो रेलगाड़ी यानी रेलगाड़ी से संबंधित एक प्रश्न पिछली बार पूछा गया था। हो सकता है कि इस बार भी एक प्रश्न पक्का दोस्तों पूछा जाएगा, और जो प्रश्न आने वाला है वो हमारे वीडियो से दोस्तों आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्लास आज की रहने वाली है, तो लाइक कर दें, इसको शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हेल्प दोस्तों मिल सके। बात करते हैं रेलगाड़ी की। रेलगाड़ी का ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा जाएगा। कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पिछली बार आया, वो भी क्वेश्चन को ज़्यादा बड़ा नहीं था। अगर कंसेप्ट आपका बहुत अच्छे से अगर आपको आता है तो आप इजीली क्वेश्चंस को आप कर पाओगे। रेलगाड़ी के प्रश्न करने से पहले कुछ बातों का हमें विशेष ध्यान दोस्तों रखना है। उन विशेष बातों का अगर हम ध्यान रख पाएंगे तो क्वेश्चंस हम चुटकी में सोल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। जब भी रेलगाड़ी की क्वेश्चंस करते हैं तो हमें एक फॉर्मूला याद दोस्तों रखना है, जो हमेशा ही हम करते हैं। स्पीड इक्वल में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये आपको ध्यान में रखना है। हिंदी में इसे बोलते हैं चाल, और ये होगी दूरी, और ये दोस्तों हो गया समय। सभी को पता है इस फॉर्मूले का हम बहुत जगह काम में दोस्तों लेने वाले हैं। कहीं ना कहीं दो चीज़ देगा आपसे, एक फाइंड आउट करवा लेगा, या एक चीज़ देगा तो कहीं ना कहीं दूसरी चीज़, तो उसके लिए कुछ रिलेशन देगा। यहाँ पर बहुत सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात कि आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपको सबसे पहली बात कि किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर वैल्यू दी होती है, और उसको हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है। दूसरी बात, मीटर पर सेकंड में कोई वैल्यू अपने को दी होगी, और उसे हमें किलोमीटर पर आवर के अंदर दोस्तों चेंज करना है। पहली बात तो ये, जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये क्या चीज़ है, किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक घंटे में कितने किलोमीटर जाता है कोई व्यक्ति है या एक ट्रेन है। एक घंटे में 72 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। अब इसको हम अगर आपसे प्रश्न पूछे इसको मीटर पर सेकंड में कितना करेगी, मीटर पर सेकंड में, तो इसको बड़ा ही सरल से तरीका आपको ध्यान रखना है कि जब किलोमीटर से मीटर की तरफ जाते हैं तो ध्यान रखना उसे हम 5/18 से दोस्तों मल्टीपल करते हैं। अब इसको जब सोल्व करेंगे, 18 चौके 72, 5 चौके 20 यानी 20 मीटर पर सेकंड चाल है। वो किलोमीटर पर आवर के अंदर तो ये थी, अब मीटर सेकंड के अंदर दोस्तों ये आ गई है। बस में अब विशेष आपको रखना है, जब भी किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में हम कन्वर्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं किलोमीटर एक बड़ी इकाई है और मीटर एक छोटी इकाई है। जब भी हम किलोमीटर से मीटर की तरफ चलेंगे यानी छोटी इकाई की तरफ चलेंगे तो 5/18 से आप उस संख्या को मल्टीपल कर देना। लेकिन जब हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर यानी छोटी से बड़ी की तरफ चलेंगे तो बड़ा ऊपर आ जाएगा, बाकी नीचे आ जाएगा। 18/5 से आप मल्टीपल दोस्तों कर देंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब ये क्यों आया, कैसे आया, इसको समझने के इतना टाइम हमारे पास नहीं है। आप समझ सकते हैं कन्वर्ट कर, लेकिन ये छोटी चीज़ आपको दोस्तों याद रखनी है कि अगर किलोमीटर में कोई डिजिट आपको दी गई है, स्पीड दे गई है, उसको मीटर पर सेकंड में हम कन्वर्ट करेंगे तो उस पूरे को 5/18 से आप मल्टीपल कर देना। कोई भी संख्या है, जिस प्रकार से हमने किलोमीटर पर आवर को इसमें चेंज किया उसी प्रकार से। अब याद रखने का तरीका देखो, बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ चलेंगे तो ऊपर छोटी इकाई आएगी, 5 ऊपर छोटी है, 18 बड़ा है। जब हम छोटी से बड़ी की तरफ चलेंगे तो बड़ा अंक ऊपर आएगा 18। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि 5/18 या 18/5। अब 5/18 कब आएगा, जब बड़ी से छोटी की तरफ, और 18 ऊपर कब आएगा, जब छोटी से बड़ी की तरफ। ठीक, ये बात विशेष दो बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, क्योंकि इनका हम यूज करेंगे। एक ही फॉर्मूला भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब दोस्तों कुछ चीजें आपको और ध्यान रखनी है। इतनी अगर आपने नोट कर ली है तो नोट कर लीजिए दोस्तों। पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि ये एक ट्रेन है, ये किसी खंबे को, किसी पोल को, या किसी व्यक्ति को, मेन को, या किसी खंबे को, किसी मेन को पार करती है। यानी यहां से ये ट्रेन है, ये रेल है, गाड़ी है, ये रेलगाड़ी,
यहां से यहां पर आएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दूरी के लिए डिस्टेंस के लिए क्या लेंगे, ट्रेन की लंबाई लेंगे। ट्रेन की लंबाई को हम काउंट करेंगे। ये विशेष ध्यान रखना, जब रेलगाड़ी की पटरी के पास किसी पोल को, ठीक है, किसी व्यक्ति को पार करती है तो लंबाई के लिए हम क्या लेंगे, या दूरी के लिए क्या लेंगे, ट्रेन की लंबाई को हम काउंट करेंगे। ये बात विशेष ध्यान रखनी है। दूसरी बात यहां पर कि यही ट्रेन है, यही रेलगाड़ी है, ध्यान से सुनना, रेलगाड़ी, ठीक है, यही रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी किसी पुल को, क्या कोई पुल है उसको, या किसी सुरंग को, या किसी प्लेटफॉर्म को जब पार करती है, रेलगाड़ी किसी पुल को, किसी सुरंग को या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो लंबाई के लिए या दूरी के लिए हम क्या करेंगे, ट्रेन की लंबाई वो तो लेंगे, ट्रेन की लंबाई है वो तो लेंगे, प्लस में हम इन तीनों चीजों को भी ऐड यहां पर करेंगे। यानी पुल दे रखा है तो पुल की लंबाई प्लस में करेंगे, सुरंग दे रखा है तो सुरंग की लंबाई, प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी दोस्तों हमें ऐड करने वाले हैं, ठीक है। दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि रेलगाड़ी किसी पोल को, किसी व्यक्ति को पार कर रही है प्लेटफॉर्म पे खड़े, तो सिर्फ लंबाई के लिए ट्रेन की लंबाई को काउंट करेंगे डिस्टेंस के लिए। अभी क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा सारा फंडा। रेलगाड़ी अगर किसी पुल को पार करती है, क्योंकि पुल की एक लंबाई होती है, सुरंग की एक लंबाई होती है, प्लेटफॉर्म की एक लंबाई होती है, अगर पार कर रही है तो लंबाई या दूरी के लिए ट्रेन की लंबाई को तो लेंगे, प्लस में पूरी लंबाई के लिए हम पुल या सुरंग या प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी ऐड करेंगे, तो टोटल डिस्टेंस या कुल दूरी आ जाएगी, ठीक है। ये भी नोट करें आप दोस्तों। तीसरा कंसेप्ट क्या है कि दो ट्रेन है, ये ट्रेन फर्स्ट है, ये ट्रेन सेकंड है। एक चौथा कंसेप्ट साथ में समझाऊंगा, ये ट्रेन फर्स्ट है और ये ट्रेन सेकंड है। इससे क्या समझे आप कि जब दो ट्रेन एक ही दिशा में जा रही हैं, समांतर पैरेलल दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, तो सापेक्ष चाल या स्पीड के लिए, सापेक्ष चाल, जैसे इसकी 10 किलोमीटर पर आवर है, इसकी 20 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, मान लेते हैं इसकी 50 मान लेते हैं। जब दोनों स्पीडें, ये पहली ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, दूसरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, और दोनों की दिशा समान है, इसी दिशा में दोनों जा रही है, तो सापेक्ष चाल निकालेंगे तो दोनों चालों का क्या होगा, अंतर। सापेक्ष चाल के लिए दोनों चालों का अंतर हम निकालेंगे, का अंतर, ये आपको ध्यान रखना है। तो कितना आ जाएगा, 50 में से 20 गया, 30 किलोमीटर पर आवर सापेक्ष चाल दोस्तों आ जाती है। कुछ इसी प्रकार से अगर एक ट्रेन इस दिशा में जा रही है, दूसरी ट्रेन, यानी दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में जा रही हैं, और यहां पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से है और ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है, तो यहां पर सापेक्ष चाल क्या होगी, यहां पर सापेक्ष चाल जब हम क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। क्या ले, दोनों चालों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, दोनों चालों को का योग दोस्तों हमें करेंगे। जब एक ही दिशा में जाती है दोनों ट्रेनें तो चाल का अंतर कर देंगे सापेक्ष चाल के लिए, जब विपरीत दिशा में दो ट्रेनें जा रही हैं तो सापेक्ष चाल के लिए दोनों चालों का हमें योग कर देंगे। बात समझ में आ गई। ये विशेष बात आपको और ध्यान रखनी। पहला प्रश्न आपके सामने है, हम शुरू के अंदर बड़े इजी तरह के प्रश्न लेंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, इजी नॉर्मल तरीके के क्वेश्चन लेंगे जिससे कि आपको कंसेप्ट भी समझ में आ जाए, और फिर धीरे धीरे हम क्वेश्चन का स्तर बढ़ाएंगे और ग्राम से जिस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा वहां तक हम आपको करवा देंगे। अभी तक जो चीज मैंने बताई वो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया ना बहुत अच्छे से। अब देखो पहला प्रश्न कह रहा है कि एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 200 मीटर रेलगाड़ी है, वो इस चाल से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल जा रही है, तो पटरी के पास खड़े एक व्यक्ति को ये कितने समय में पार कर ले, यानी समय आपको निकालना है। क्या निकालना है, समय आपको निकालना है। तो मैंने बताया था अभी फॉर्मूला कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और यहां से टाइम निकालना है तो टाइम इधर आ जाएगा और डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। कहने का मतलब अपने को डिस्टेंस चाहिए और अपने को क्या चाहिए, स्पीड चाहिए।
अब देखो डिस्टेंस कैसे आएगी, डिस्टेंस कितनी है। मैंने कहा था कि एक 200 मीटर रेलगाड़ी इतनी स्पीड से चाल से जा रही है, तब तो पटरी के पास खड़े व्यक्ति को पार करती है। तो अभी मैंने बताया था कि अगर रेलगाड़ी किसी पटरी पे खड़े किसी व्यक्ति को, किसी पोल को अगर पार करती है तो लंबाई के लिए या डिस्टेंस के लिए पहले कंसेप्ट बताया था, तो हम क्या लेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई को लेंगे। तो रेलगाड़ी की लंबाई यानी डिस्टेंस कितनी आ गई है, 200 मीटर आ गई है। बात समझ आ गई, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। तो स्पीड कितनी है, दे रखी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप देख सकते हैं कि ये तो मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर है, तो यानी दोनों यूनिट सेम होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको भी 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखो किलोमीटर को प्रति घंटा बड़ी इकाई है, छोटी में जाना है तो 5 ऊपर 18 नीचे, 18 3 54 सॉरी 18 2 36 और 5 2 10, ये हो गई 10 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड आ गई। अब निकालना क्या है, टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है, अभी मैंने बताया 200 मीटर, और ये कितनी आई 10, और ये पूरा क्या आ गया 20 सेकंड का समय लगेगा। देखो पहला ही प्रश्न बहुत इजी सा है और इजी वे मैंने आपको समझा दिया, कोई दिक्कत इसमें मुझे नहीं लगता। नोट करें इसको और आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, और जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। मैं दावा करता हूं कि जो मैं टाइप आपको करवाने वाला हूं यहीं से आपका प्रश्न अगर आता है ग्राम सेवक तो यहीं से पूछा जाएगा। लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। चलिए कह रहे कि 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 350 मीटर है। इस स्पीड से 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी, कितनी देर में, कहने का मतलब समय आपको निकालना है। समय निकालना तो टाइम बराबर मैंने बताया था क्या आता है अभी, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो लो भैया डिस्टेंस निकालते हैं। अब डिस्टेंस कैसे निकलेगी, क्या कर रही है कि रेलगाड़ी की लंबाई है इतनी है, वो किसी चाल से इतना मीटर लंबी गुफा को पार करती है। अभी मैंने बताया था अगर रेलगाड़ी किसी पोल को, किसी व्यक्ति को अगर पार करती है तो लंबाई के लिए या दूरी के लिए सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई को लेंगे। लेकिन जब दूसरा कंसेप्ट मैंने बताया, जब रेलगाड़ी किसी सुरंग को, किसी पुल को, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो लंबाई के लिए रेलगाड़ी की लंबाई को तो लेंगे, प्लस में उनकी लंबाई भी हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, कुल लंबाई 300 मीटर तो हम ये लेंगे। क्यों, क्योंकि रेलगाड़ी की है और इतने मीटर लंबी गुफा को पार करेगी तो लंबाई के लिए इसको भी काउंट में करेंगे। तो ये दोस्तों हो गया 0 0 और 600 मीटर कुल दूरी आ गई। अब हमें स्पीड चाहिए, स्पीड हमें दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर। अब आप देख सकते हैं यूनिट ध्यान में रखना, यहाँ मीटर में या किलोमीटर, तो इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं जो पीछे किया। अब किलोमीटर यानी छोटी इकाई तो ऊपर 5/18, 18 3 54, 5 3 15, तो मीटर पर सेकंड, ये दोस्तों आपके सामने 15 मीटर सेकंड स्पीड आ गई। ठीक, अब हमें टाइम निकालना है तो ये रख दो सीधा, अब तो कर ही लोगे आप 600 अपॉन में 15 और 15 चौके 60 यानी 40 सेकंड आपको टाइम लगेगा। अब आप देख सकते हैं पहला प्रश्न सीधा था, अब थोड़ा मैंने चेंज कर दिया और क्वेश्चन को। ठीक, तो यानी लंबाई के लिए रेलगाड़ी को लेंगे साथ में जिसको पार कर रहे हैं उसकी लंबाई को हम ऐड और करने वाले हैं। ठीक, इसे भी नोट करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कुछ उसी प्रकार का है जो मैंने पिछला क्वेश्चन किया, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज को मैंने बदल दिया। अब देखते हैं कि क्या दिमाग लगाते हो आप। क्या है कि एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और वह 250 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। कितने सेकंड में, 30 सेकंड में। ठीक, बताओ रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, हमें रेलगाड़ी की लंबाई दोस्तों बतानी है। अब अगर आप देखना चाहते हो कि रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है तो दिमाग में आएगा अरे रेलगाड़ी का लंबाई का तो फॉर्मूला सर ने बताया ही नहीं, आपके दिमाग में ही आएगा। लेकिन ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस रखो कि यहाँ पर लंबाई की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, स्पीड की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं यही तो फॉर्मूला लगेगा कहीं नहीं, स्पीड इक्वल में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब एस का मतलब क्या है आप देख सकते हो, एस का मतलब है स्पीड, तो भैया जो है वो लिख लेते हैं 54 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन बाकी आप देखोगे काम धाम, यह मीटर में, ये सेकंड में, तो कहीं ना कहीं इसी को साथ साथ बना लेते हैं मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर से छोटी इकाई में जाएंगे तो ऊपर 18 3 54, तो यानी 5 3 15, तो ये 15 मीटर पर सेकंड ये स्पीड दी। अब कहोगे हमें टाइम चाहिए, तो टाइम भी भैया दे रखा है 30 सेकंड का, नो डाउट भैया 30 सेकंड दे रखा है। अब डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस क्या होती है,
हमेशा देखो कि एक रेलगाड़ी है वह लंबी सुरंग को पार करती है। अभी मैंने बताया जब रेलगाड़ी किसी सुरंग को, किसी पुल को, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो लंबाई के लिए, दूरी के लिए रेलगाड़ी की लंबाई को प्लस में उस सुरंग की, उस प्लेटफॉर्म की, उस पुल की हम लंबाई काउंट ऐड करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप सोच रहे होंगे कि रेलगाड़ी की लंबाई तो दे नहीं रखी और निकालनी भी तो ये है, तो नहीं दे रखी तो कोई बात नहीं, हम मान लेंगे रेलगाड़ी की लंबाई x प्लस में तो ऐड तो होगी क्या, सुरंग कितनी लंबी है 250 मीटर। तो आप कहोगे सर ये आ गई है टोटल डिस्टेंस मीटर में। अब सारा यहाँ रख दें, क्या दिक्कत आ रही है, कुछ यानी कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस निकालनी है, कहीं ना कहीं क्या निकालनी है, डिस्टेंस। तो हम डिस्टेंस को इस तरफ ले आते हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये s इंटू मिट्टी, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। अब डिस्टेंस कितनी है x प्लस में 250 और स्पीड कितनी है आप कहोगे 15 और इंटू टाइम कितना है आप कहोगे 30 सेकंड। अब कितना हो गया x बराबर 15 × 45 450 और माइनस में 250, 0 से 0 x बराबर 200 और 200 क्या है मीटर और 200 x क्या माना था, x 200 मीटर आ गया। x क्या चीज़ थी भैया, x रेलगाड़ी की लंबाई थी, यही तो हमें निकालनी थी। बस कॉमन सेंस से बात है, क्वेश्चन वही था लेकिन थोड़ा सा उलझाने के लिए उसने ट्रेन की लंबाई को नहीं दिया। अब आपके दिमाग में आएगा ट्रेन की लंबाई नहीं दी, लेकिन आप खाली दिमाग में ये लगा लो कि हाँ सुरंग की दे रखी तो उसको मान लेते, नहीं, कंसेप्ट वही रहेगा, लंबाई देना नहीं थी तो हमने x मान ली और वही तो हमें निकालनी थी, तो x प्लस सुरंग की लंबाई। तो आप देख सकते हैं 200 मीटर ट्रेन की लंबाई आ गई है, नोट करें इसे भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं और लगातार क्वेश्चन है वो बदल बदल के आ रहे हैं, हर अलग टाइप का क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। अब देखिए अलग क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा और, कह रहा है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी है वो 150 मीटर लंबी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही है, कोई रेलगाड़ी जा रही है तथा उसके सामने से, इन जो रेलगाड़ी जा रही है ना उसी के सामने से, कहने का मतलब ये रेलगाड़ी इधर जा रही है और उसके सामने से ये रेलगाड़ी इधर आ रही है, कहने का मतलब, एक मिनट आप कहोगे ये तो यहाँ आ गई, थोड़ा सा दोबारा, कि ये रेलगाड़ी इधर जा रही है और उसके सामने यहाँ पर एक रेलगाड़ी, यानी दोनों की साइड क्या है विपरीत है ना, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। इसकी स्पीड तो कितनी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा और सामने वाले कितनी स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्पीड है। अब ये कह रहा है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही था, उसके सामने से 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, जो रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी इसकी, ये तो 150 मीटर लंबी है और ये 100 मीटर लंबी है, ठीक है, चाल से आ रही है। तो बताओ वे दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार करें, क्या निकालना है, समय निकालना है। तो अभी मैंने बताया था कि अपने पास फॉर्मूला है स्पीड इंटू में इक्वल में डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या निकालना है टाइम, तो टाइम निकालना है तो ये नीचे आ जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन में क्या आ जाएगा स्पीड। अब हमें डिस्टेंस चाहिए, स्पीड चाहिए, हमारा टाइम आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले डिस्टेंस चाहिए। अब डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, जब रेलगाड़ी किसी पुल को, किसी सुरंग को या किसी दूसरी रेलगाड़ी को भी पार करती है तो स्पीड लंबाई के लिए दोनों को ऐड करेंगे। तो डिस्टेंस कितनी, इसकी 150 मीटर है प्लस में इसकी 100 मीटर है, तो ये कितना हो गया, ये 250 मीटर हो गया। क्या आ गई, अब डिस्टेंस 250 मीटर आ गई। अब निकालनी है स्पीड, ठीक है भैया स्पीड निकालनी है। अब बताओ स्पीड कैसे निकलेगी। मैंने बताया था जब दो ट्रेन अगर एक ही दिशा में जा रही है, इस दिशा में, तो सापेक्ष चाल निकालनी पड़ेगी। अब दो ट्रेन की अलग अलग चाल है ना, स्पीड अलग अलग है। तो मैंने क्या कहा था, जब एक ही दिशा में जाती है तो हम माइनस करते हैं, जब विपरीत दिशा में आती है एक दूसरे की दोनों चालों को प्लस करते हैं। तो यहाँ पर स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड 54 तो ये हो जाएगी, प्लस में 36 ये हो जाएगी, प्लस में 90 हो जाएगी भैया, 90 किलोमीटर प्रति घंटा सापेक्ष। लेकिन यहाँ पर मीटर का खेल है ना, तो इसको मीटर के खेल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 90 इंटू में किलोमीटर बड़ा है, छोटे की तरफ चलेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। 18 5 कितने होते हैं 90 और 5 5 कितने होते हैं 25 मीटर पर सेकंड आ गया। अब क्या है, अब कुछ नहीं, खेल ही खत्म हो गया। टी बराबर यानी टी टाइम, डिस्टेंस कितनी है ये लो 250 मीटर, स्पीड कितनी आई 25, कट कटा के 10 सेकंड आ जाएगी और ये आपका आंसर है। तो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, सिर्फ मैंने जो कंसेप्ट शुरू में बताया था ना, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो ऐसे चुटकी में उड़ा दोगे आप। नोट करें इसको दोस्तों। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन, कुछ उसी प्रकार का आपको लगेगा क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा बदलाव है क्वेश्चन में। क्या कह रहे हैं ध्यान से समझेंगे। कह रहे हैं कि 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही है, ठीक है भैया,
और उसके सामने से 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है। कहने का मतलब वही तरीका कि एक ये रेलगाड़ी जा रही है, एक ऐसी रेलगाड़ी जा रही है और उसके सामने एक ऐसी रेलगाड़ी आ रही है। ठीक है, ये पहली हो गई है, ये दूसरी रेलगाड़ी हो गई है। ठीक बात है, ठीक है। और आप देख सकते हैं, तो बताओ दूसरी रेलगाड़ी बैठे व्यक्ति, अब दूसरी रेलगाड़ी में बैठे, ये दूसरी ना, इसमें कोई व्यक्ति बैठा, मान लेते यहाँ बैठा है ये व्यक्ति, ये बना दिया व्यक्ति हमने, और ये बैठा है, ये किसमें बैठा है? दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पहली रेलगाड़ी कितने समय में पार कर ले, क्या निकालना है? समय। तो भैया समय निकालना, तो वही तरीका, एक ही फॉर्मूला याद रखें, कुछ भी दिमाग में रखना नहीं है कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा। इतने, अब हमें डिस्टेंस चाहिए और स्पीड चाहिए, सीधी सी बात है। सबसे पहले डिस्टेंस। अब देखो कि जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है, लेकिन उसमें बैठे व्यक्ति को पार करती है, तो लंबाई के लिए जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा है उसकी लंबाई को तो मानेंगे स्थिर, और अपनी जो लंबाई है खुद की उसको ही काउंट करेंगे। ठीक है, ये रेलगाड़ी इसको पार करेगी तो लंबाई के लिए हम खाली इस रेलगाड़ी की लंबाई लेंगे, न कि इसकी, क्योंकि इसमें व्यक्ति बैठा है, जिसमें व्यक्ति बैठा ना उसकी लंबाई हम काउंट नहीं करेंगे इस प्रकार के प्रश्नों में, कंसेप्शन में। तो अब इसका मतलब है कि पहली गाड़ी की कितनी है? 300, बस ये लेंगे। अरे इसकी 100 मीटर है लेकिन नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि इसमें बैठे व्यक्ति को पार कर रही है, तो जिसमें व्यक्ति पार कर रही है उसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति को पार कर रही है। ठीक है भैया, ये 300 मीटर आ गया। अब हमें चाहिए स्पीड। स्पीड देखो, आमने सामने रेलगाड़ी, यानी आमने सामने आ रही है तो सापेक्ष चाल निकालते हैं तो ऐड हो जाएगी। चाल कितनी है? आपको कि 40 ये है, प्लस में 32 ये है, तो आपको ये तो होगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब भैया किलोमीटर है और यहाँ मीटर में है, तो कर लो 5/18 से, तो 18 चौके 72, 5 चौके 20, तो आपको 20 मीटर पर सेकंड आ गया। अब खेल खत्म हो गया। टाइम बराबर स्पीड हमने निकाल ली दोस्तों, 300 मीटर डिस्टेंस निकाली है और ये 20 आ गया, तो आपको 0 से 0 t बराबर, सॉरी कट जाएगा, कितना आ गया? 15 2 है, ठीक है 30, तो 15 आ गया, 15 सेकंड। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है। जिसमें बैठा व्यक्ति बैठा ना, उस ट्रेन की लंबाई को स्थिर मानेंगे, मतलब 0 मान लिया तो खाली इसी को काउंट करेंगे, इस रेलगाड़ी को। बस समझ में आ रही है? अब बाकी सापेक्ष चाल है ना, वो तो दोनों की ऐड करेंगे हम, विपरीत है तो सेम है तो घटा देंगे। ठीक है, नोट करें इसको। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आपके दिमाग में एक बात भी चल रही होगी कि सर ने जो क्वेश्चन करा रहे हैं, क्या सर जिस प्रकार के क्वेश्चन कर रहे हैं क्या उस प्रकार के ग्राम सेवक में आएंगे? ये भी एक मन में रहता है, शंका रहती है आपकी। लेकिन ये शंका मैं हमेशा ही दूर करता हूँ आपकी। जैसा कि रेलगाड़ी के जो मैंने क्वेश्चंस कराए, बेसिक समझाए, उसके बाद क्वेश्चंस कराए, जो टाइम मैंने करवाए, क्या उस टाइम में से क्वेश्चन आ जाएंगे? इसका प्रूफ भी मैं आपको देने वाला हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन है ना, ऑप्शन क्यों लिखे? क्योंकि पिछली बार ग्राम सेवक में आया था, और ये मेरे पास पेपर है ग्राम सेवक, आप देख सकते हैं ग्राम सेवक का पेपर है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ, क्वेश्चन की संख्या है वो 74 नंबर क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन है 74 नंबर, पेज नंबर 28 है, आप देख सकते हैं। ये पूरा क्वेश्चन मैंने नोट यहाँ पर कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि जो मैंने करवाया कुछ उसी प्रकार का पेपर में आया हुआ है, देख लो, ग्राम सेवक में रेलगाड़ी का। अब करने का तरीका देखो, कह रहा कि समान लंबाई की 2 ट्रेनें समांतर लाइनों पर एक ही दिशा में जा रही है, यानी 2 ट्रेनें हैं, पहली भी इस तरफ जा रही है और दूसरी भी इस तरफ जा रही है। तो कहीं ना कहीं दिमाग में आपके आ गया होगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सापेक्ष चाल निकालनी पड़ेगी और माइनस होगी, क्योंकि जब एक ही दिशा में जाते हैं तो सापेक्ष चाल माइनस हो जाती है। सीख गए ना इस बात को? ठीक है। अब ये चाल इतनी दिन दे रखी है, पहले कितनी, पहले दूसरी कितनी चल रही है। कह रहा कि तेज चलने वाली ट्रेन धीमी ट्रेन से 36 सेकंड में आगे निकल जाती है, यानी दोनों, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को 36 सेकंड में पार कर जाती है। टाइम भी दे दिया। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई बतानी, क्यों? क्योंकि ट्रेन समान लंबाई की 2 ट्रेनें, तो ट्रेनें हैं वो समान लंबाई की है। तो चलिए करते हैं, क्या निकालना है? लंबाई। तो वो तरीका तो वही यूज करेंगे कि S बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। पहले तो स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड कितनी आएगी? डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि सेम सापेक्ष चाल निकालनी है, तो 46 में से 36 जाएगा, तो आपको 46 में से 36 जाएगा तो आपको ये बचेगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन उत्तर देख सकते हो मीटर में है भैया, उत्तर मीटर में कन्वर्ट कर लें इसको। 10 × 5/18
मीटर पर सेकंड। अब ये कट नहीं रहा ना, तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिख लेते हैं कि 50/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब क्या चाहिए, स्पीड आ गई, अब चाहिए डिस्टेंस। तो भैया डिस्टेंस चाहिए तो समान लंबाई एक दूसरे को पार करती है, तो सीधी बात है दोनों लंबाई को ऐड कर लेंगे। प्रत्येक की x है तो x प्लस में x मान लेते हैं, तो 2x आ गए भैया, बस में 2x मीटर आ गए। टाइम चाहिए भैया, टाइम दे रखा है कहाँ, ये रहा 36 सेकंड। बताओ, कुछ भी नहीं, क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ था, ऐसे ही डर रहे थे उस समय। अब क्या निकालना है, d है डिस्टेंस, तो मैं इसको इधर ले लेता हूँ और इसको इधर। ये d कितना है, 2x है। s कितना है, स्पीड कितनी है, 50/18 गुणा में टाइम कितना है, 36। तो अब देखो 18 2 36, 2 से 2 गया, x बराबर कितना बच गया, 50, और x क्या था, डिस्टेंस लंबाई, तो x 50 मीटर आ गया। x प्रत्येक ट्रेन की लंबाई x ही थी, x और x जोड़ के 2x, तो x बराबर 50 मीटर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। ऑप्शन देख लो 50 मीटर, कुछ भी नहीं देखो, चुटकियों में खेल खत्म हो जाता है इस क्वेश्चन में। लेकिन डर माइंड में कि ट्रेन के क्वेश्चन ऐसे होते हैं वैसे होते हैं दिमाग के अंदर। भैया जो मैं करवाता हूँ ना, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करवाता हूँ, और मुझे कम से कम 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस हो गया इस फील्ड के अंदर कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा जा सकता है, किस प्रकार का पूछा जा सकता है, ये पूरा नॉलेज है मुझे अच्छे से। इसीलिए मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ बोलता हूँ कि जो मैं करवाता हूँ वही चीज़ आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी। और आप देख सकते हैं कि ये ग्राम सेवक में आया हुआ क्वेश्चन है, और मैंने तो 2-3 टाइप करवाए हैं, उनमें से एक टाइप तो आया हुआ पिछली बार, आप देख सकते हैं। तो यानी विश्वास सबसे बड़ी जीत होती है दोस्तों। आप मुझसे पढ़ो या किसी से पढ़ो, मुझसे बेटर टीचर बहुत है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं उनके आगे। लेकिन जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो, चाहे हिंदी या इंग्लिश या मैथ, विश्वास दिखाना बहुत जरूरी है। विश्वास में बहुत बड़ी ताकत होती है। आप विश्वास जरूर करें, ऐसा नहीं कि विश्वास आप करो तो आपके साथ घाटा हो जाएगा, नहीं, आपको फायदा ही होगा। क्योंकि आपने, वो कहते हैं ना कि अगर हम पत्थर को पूछते हैं विश्वास के साथ में, एकाग्रता के साथ, तो पत्थर भी बोल पड़ते हैं, ये कहावत है। तो कुछ उसी प्रकार से आप किसी टीचर से पढ़ो, कितना पढ़ो, क्या पढ़ो, कैसे पढ़ रहे हो, लेकिन विश्वास करना बहुत जरूरी है। तो इसी विश्वास की जीत दोस्तों हमारे ग्राम सेवक में जरूर होगी, और आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो ये थे रेलगाड़ी के कुछ प्रश्न, कुछ टाइप्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतरीन क्लास ये लगी होगी, और बहुत जबरदस्त कंसेप्ट के साथ मैंने समझाया। कुछ भी नहीं है, एक ही फॉर्मूला था, लगातार बार बार यूज कर रहा हूँ। समय रहता है तो कुछ और टाइप्स आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों, जो कि कोई थोड़े हाई लेवल के होंगे, वो भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा। लेकिन वैसा प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। जो मैंने आज का वीडियो किया ना, इसमें से एक प्रश्न आपके सामने देखने को मिल जाएगा। अगर ट्रेन का एक आता है, लेकिन एक पक्का प्रश्न मेरे हिसाब से पूछा जाएगा तो यहाँ से इस वीडियो से जो मैंने बता दिया वहीं से ही प्रश्न बनेगा। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी जैसे समय मुझे अगर कल मिलता है तो कुछ एडवांस लेवल के रेलगाड़ी के प्रश्न हैं, वो भी मैं कोशिश करूंगा डिस्कस करने की। तो उम्मीद करता हूं बेहतरीन क्लास रही होगी। तो लाइक कर देना, दबाकर इसको शेयर कर देना, जिससे सभी तक पहुंच पाए। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि यहां से आपका सिलेक्शन पक्का दोस्त होने वाला है। जय हिंद, जय भारत।